सरसों का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें और उसके साथ जो पराठा बनाएं जो जैसे हमने बताया है। ये इंतहाई सॉफ्ट और जायके में इंतहाई अच्छी। ये आप देखें कितनी ये सॉफ्ट है। दही के साथ ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी कुज़ीन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेसन और गंदम के आटे के पराठे सरसों के तेल के साथ। इसमें हम शामिल करेंगे चॉप मिर्च, टमाटर और प्याज। देहातों में इसी को मिसी रोटी कहते हैं। ज़मींदार लोग मिसी रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं। इसको लस्सी के साथ भी खाया जाता है, सालन के साथ भी खाया जाता है। इसके ऊपर मक्खन रख के खा लेते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे सरसों के तेल के साथ, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं रेसिपी बनाते हैं। मैंने लिया है 1 प्याला बेसन का आटा, आधा प्याला गंदम का आटा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और इसमें पानी डाल के तो मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह बाकी ना बचे। ये इस तरीके से आपने मिक्स करना है इसे। साथ साथ पानी भी ऐड करते जाना है। नाज़रीन, ये जो रेसिपी है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये डाइट के लिए भी अच्छी होती है। अगर आप सुबह का नाश्ता इसके साथ करते हैं तो आपको पूरा दिन किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें जो सरसों का तेल शामिल होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल जो भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं वो जहर है सेहत के लिए। उनसे मैदे के अमराज और दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खून के अमराज ज़्यादा हो रहे हैं। जो खून की ब्लॉकेज हो जाती है वो हो जाती है। तो इस सरसों के तेल के साथ आपकी सेहत बरकरार रहेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। हम जितना भी नेचर के करीब रहेंगे हमारी बॉडी उतना ही अच्छी रहेगी और सेहतमंद रहेगी। नाज़रीन, मैं ये आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप भी सरसों का तेल यूज़ करें। अब हम इसमें प्याज, मिर्च और टमाटर जो चॉप किए थे वो डाल देंगे। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, जी इस तरह की डो बनानी है आपने। चलते हैं पराठे बनाते हैं। लो हीट पे तवे को गरम करना है और उस पर हल्का सा ये जो सरसों का तेल है डालना है। सरसों के तेल का जो इस्तेमाल है ये कम होता है ये दूसरे तेल की निस्बत। इसमें जो खसूसियात हैं वो मुकम्मल होती हैं, तो इसका जो यूज़ है वो बहुत ही कम होता है। ख़ास तौर पे ये जो फॉरेनर लोग होते हैं तो वो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको इसी तरह से फैला लेना है ताकि ये रोटी की तरह बन जाए। बिल्कुल पतला सा इसको आपने लुक दे देना है।
जब ये इस तरह से इसकी लुक आ जाए तो आपने इसकी साइड को पलट देना है। हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता ये बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं नाज़रीन, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही करारे होते हैं। ये जो पराठे बनते हैं छोटे छोटे से बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं और खाने में ये कम खाए जाते हैं मिकदार में। तो जैसे ही आप ये एक आध पराठा खाएंगे तो आपका पेट भरना शुरू हो जाएगा। जितना आप मज़े से काम करेंगे, जितना आराम से काम करेंगे, उतना ही आपका टेस्टी और करारा पराठा तैयार होगा। इसमें ज़्यादा तेल के इस्तेमाल नहीं होता इस पराठे में। इसकी सिर्फ साइड्स जो होती हैं वो फ्राई करनी होती हैं हल्की सी, ताकि ये चिपके ना। आप सरसों का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें और उसके साथ ये पराठा बनाएं जो जैसे हमने बताया है। कमेंट्स में आप हम लोग को ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब तक आप बनाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं तो आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर बनाएं सरसों के तेल के साथ, और आपको सरसों के तेल के टेस्ट का पता चलेगा कि कितनी मज़े की टेस्टी रेसिपी बनती है। नाज़रीन, हमारी जी आज की रेसिपी तैयार है। ये इंतहाई सॉफ्ट और जायके में इंतहाई अच्छी। ये आप देखें कितनी ये सॉफ्ट है। दही के साथ ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम आपके लिए मेहनत जो करते हैं तो आपने हमारा साथ ज़रूर देना है, और आपने दिया भी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको कोई भी हेल्थ के बारे में मसला है, स्किन के बारे में कोई मसला है तो कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। हम तो चले नाश्ता करने, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।